आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि कंपोजिशन किसे कहते हैं, तो कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब, यानी किसी चीज़ के अंदर क्या क्या अज्जा या चीज़ें शामिल हैं। तो अगर हम एयर की बात करें कि एयर क्या है, तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है? एयर मिक्सचर है किस चीज का? मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का। तो कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब है कि हमने ये देखना है कि हवा की तरकीब क्या है, यानी हवा के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो हवा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो गैसेस के अलावा हवा में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो गैसेस के अलावा हवा में क्या चीज़ें शामिल हैं? वाटर वेपर्स शामिल हैं, यानी पानी के बुखारात शामिल हैं, और डस्ट पार्टिकल्स शामिल हैं। तो डस्ट किसे कहते हैं? डस्ट का मतलब होता है धूल, और पार्टिकल ज़रात यानी धूल धूल या गर्द के जो ज़रात होते हैं वो भी हवा में शामिल हैं। तो इनके बारे में तफसील से डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ज़मीन की सतह जो है या ज़मीन में हवा कहाँ कहाँ मौजूद होती है। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो हमें ये क्या नज़र आ रहा है? ये क्या है? ये पूरा अर्थ है। सॉरी, ये पूरा जो है ग्लोब हमें नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये ज़मीन है। तो हवा कहाँ पे मौजूद है? हवा ना सिर्फ ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद है, बल्कि ज़मीन के इर्द गिर्द भी एक गुलाफ की तरह जो हवा है वो मौजूद होती है। और अगर हम बात करें ज़मीन की सतह की, ये जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये क्या है? ये एयर मौजूद होती है, एक ख़ास ऊंचाई तक हवा मौजूद होती है ज़मीन के बाहर भी। और अगर हम बात करें ज़मीन की सतह की, तो ज़मीन में हवा हर जगह मौजूद होती है, और इसी हवा में जो जानदार चीज़ें हैं, यानी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी इसी हवा में सांस लेते हैं। अब हम बात करते हैं हवा में शामिल जो गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं और किस मिकदार में हवा में मौजूद होती हैं। तो इसके लिए हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं। तो इसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेस नज़र आ रही हैं। तो अगर हम हवा का 100% हिस्सा लें, यानी हम हवा के अगर 100 हिस्से करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फीसद या जो सबसे ज़्यादा मिकदार है वो किस गैस की है? वो है नाइट्रोजन गैस की। और नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट या कितने फीसद हवा में मौजूद होता है? 78%, यानी 78% हिस्सा जो हवा का है वो किस पे मुश्तमिल है? किस गैस पे मुश्तमिल है? नाइट्रोजन गैस पे मुश्तमिल है। नाइट्रोजन के बाद जो गैस सबसे ज्यादा हवा में मौजूद होती है वो है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस 20.9% यानी 20.9%, तकरीबन 21% हवा में शामिल है। तो 78 प्लस 21 कितना बनता है? 99%। तो 99% हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस शामिल है। तो इसके अलावा जो 1% यानी 1% जो बचता है उसमें बाकी की गैसेस शामिल हैं। तो उन बाकी की गैसेस में अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट गैस की बात करें कि वो कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तादाद या कितनी क्वांटिटी में मौजूद है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूद होती है हवा के अंदर। इसके अलावा आर्गान गैस है और दूसरी गैसेस शामिल है। आर्गान की कितनी परसेंट है? जे 0.90%, और दूसरी गैसेस जो हैं वो टोटल मिला के 0.17% बनाती हैं। तो अगर हम दूसरी गैसेस की बात करें तो दूसरी गैसेस में जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं जो हवा में शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं? उन गैसेस में शामिल हैं हीलियम गैस, मीथेन गैस और नियॉन गैस। तो इस तरह से हवा के अंदर जो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं वो मुख्तलिफ परसेंटेज या फीसद के हिसाब से शामिल होती हैं। तो ये तो थी गैसेस जो कि हवा में मौजूद होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अलावा हवा में क्या चीज़ मौजूद होती है? वाटर वेपर्स यानी पानी के बुखारात, और डस्ट पार्टिकल्स यानी गर्द के ज़रात को समझने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं।
तो इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ज़रात नज़र आ रहे हैं। ये ज़रात हमें कैसे नज़र आते हैं कि अगर हम एक अंधेरा कमरा जो है उसमें देखें कि अगर खिड़की से रोशनी आ रही है या कोई छोटा सा सुराख है वहां से रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी की मदद से हमें इस तरह हवा में मौजूद छोटे छोटे ज़रात यानी डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये डस्ट पार्टिकल्स हवा में शामिल होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो गैसेस होती हैं वो वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स एयर की कंपोजिशन यानी तरकीब बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में।